एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 18/11/2021 को तृतीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने वाले हैं 18/11/2021 का तृतीय पाली का। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो पहले हम रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं, यानी सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्क शक्ति। तो पहले हम रीजनिंग का प्रश्न देख लेते हैं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 1 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहली संख्या दूसरी से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर पहली संख्या दूसरी से इस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर देख लीजिए, अगर 70 में से अगर रूट अंडर कर दिए और 70 में से अगर यहाँ पर 8 घटा दीजिएगा, ठीक ना, यहाँ पर 6 घटा दीजिएगा, यानी कि रूट अंडर में से यहाँ पर 6 घटा दीजिएगा तो कितना आ जाता है। यहाँ पर देखिए 70 में से अगर -6 कर दीजिएगा तो यहाँ पर 64 आ जाता है, यानी रूट अंडर 64, ठीक ना। 64 को अगर बरी निकालते हैं तो 8 आ जाता है, यानी कि 8 आ जाता है, तो यहाँ पर 8 है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी करना है, यानी कि यहाँ पर करना है कितना, तो रूट अंडर 87 में से माइनस कर देना है कितना, 6, ठीक ना। 6 माइनस कर दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कितना, रूट अंडर 81। 81 का वर्ग कितना आता है, तो 9 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर अक्षर भरना है, यानी कि यहाँ पर भरना है, यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर भरना है, यहाँ पर भरना है, उसके बाद यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक ना। तो पहले पैरेलल बना लेते हैं, कितना कितना का पैरेलल बनेगा। तो यहाँ पर देख लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 गो है। तो यहाँ पर 4 गो पैरेलल बना देते हैं, यानी कि 4 गो बना देते हैं। तो यहाँ पर भी 4 गो, उसके बाद यहाँ पर भी 4 गो, उसके बाद यहाँ पर भी 4 गो, उसके बाद भर देते हैं। तो पहले क्या भरा जाएगा, यहाँ पर देख लिए, तो यहाँ पर पहले भरा जाएगा ओ, यानी कि ओ भरा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या भरा जाएगा, उसके बाद क्या आता है, यानी कि ओ के पहले क्या आता है, तो जेड आता है, ठीक ना। तो यहाँ पर जेड भरा जाएगा, यानी कि यहाँ पर जेड भरा जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जेड के बाद क्या आता है, तो जेड के बाद ओ आता है, तो ओ भरा जाएगा, ठीक ना। के बाद क्या होता है, एफ भरा जाएगा, ठीक ना। ओ के बाद क्या आता है, तो यहाँ पर ओ के बाद यहाँ पर देख लीजिए के आता है, तो के भरा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है ये। तो यहाँ पर देख लीजिए ओ जेड, उसके बाद ओ एच जेड। तो यहाँ पर किस में है ये, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो का यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले ओ, उसके बाद जेड, उसके बाद ओ एच के। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है एक निश्चित कोड भाषा में इसको, यानी कि इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो इसको किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखते हैं इसको किस प्रकार लिखा गया है, यानी कि इसको किस प्रकार यहाँ पर लिखा गया है। तो यहाँ पर सी में अगर 2 जोड़िएगा तो ये आ जाता है, उसी प्रकार एस में 2 जोड़िएगा तो जे आ जाता है। उसके बाद ए में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना आ जाता है, ए में 2 घटाइएगा तो यहाँ पर 2, यहाँ पर वाई आता है, यानी कि ए में 2 घटाइएगा तो यहाँ पर वाई आता है। उसके बाद आई में 2 घटाइएगा तो जी आता है, यानी कि आई में 2 घटाइएगा तो जो जी आता है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए फिर एन में यहाँ पर तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको यहाँ पर दो यहाँ पर घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। ई को यहाँ पर 2 घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, इसमें जोड़िएगा तो इतना आ जाएगा, इसी प्रकार कर देना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा ही था यदि ए का अर्थ योग है, यानी कि जोड़ है, ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ है, बी का अर्थ घटाना है, यानी कि बी का अर्थ यहाँ पर घटाना है, और सी का अर्थ गुना करना है, डी का अर्थ यहाँ पर भाग देना है। निम्नलिखित व्यंजन को पूरा करें, यानी कि निम्नलिखित व्यंजन को पूरा करना, ठीक ना। तो ए का अर्थ पहले जान लेते हैं, ए का अर्थ क्या है, तो जोड़ है, यानी कि ए का अर्थ यहाँ पर जोड़ हो जाएगा। उसके बाद बी का अर्थ हो जाएगा घटाना, यानी कि बी का अर्थ क्या हो जाएगा, घटाना, ठीक ना। उसके बाद सी का अर्थ क्या हो जाएगा, सी का अर्थ यहाँ पर गुना करना हो जाएगा, ठीक ना। सी का अर्थ गुना करना, उसके बाद डी का अर्थ भाग देना, यानी डी का अर्थ भाग देना, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार बनेगा, ठीक ना।
तो यहाँ पर देख लीजिए 6, उसके बाद सी का अर्थ क्या है, तो गुना करना है, ठीक ना। 57 हो जाएगा। उसके बाद बी का अर्थ क्या है, घटाना, ठीक ना, तो घटाना हो जाएगा 8, ठीक ना। उसके बाद भाग, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा डी का अर्थ भाग देना, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए बी का अर्थ घटाना है। उसके बाद हो जाएगा 32, यानी कि 32 से 32 हो जाएगा। उसके बाद एक का अर्थ है जोड़, यानी कि योग मतलब जोड़ होता है। उसके बाद यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, यानी ब्रैकेट में पहले ब्रैकेट का काम होता है, तो इसको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, तो 49, 6 गुना 49, ठीक ना, 49 आ जाएगा। उसके बाद भागा 7, ठीक ना। उसके बाद -32 प्लस 9, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए अगर भाग दीजिएगा तो 6 गुना आ जाएगा कितना, 6 गुना यहाँ पर 7 7 49, यानी कि 7 आ जाएगा -32, ठीक ना, प्लस 9, ठीक ना, प्लस 9 आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 64 42 हो जाएगा। यहाँ पर गुना कीजिएगा तो -32, ठीक ना, और प्लस 9, ठीक ना। इसको यहाँ पर घटाइएगा जोड़िएगा तो आ जाएगा यहाँ पर 19, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 19। ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 5 नंबर में PQRST और U एक बेंच में बैठे हुए हैं, ठीक ना। क्यू बाएं के किनारे बैठे हैं, यानी कि क्यू यहाँ पर बाएं के किनारे हो जाएगा बैठे हैं, यानी कि क्यू मान लेते हैं यहाँ पर बैठे हैं, ठीक ना। और उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर R और S दाएं की ओर बैठा है, यानी कि R और S यहाँ पर आर एस के दाईं ओर बैठा है, यानी कि आर एस के दाईं ओर बैठा है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं आगे बगल में बैठा है, यू टी के बाईं ओर बैठा है, यानी यू टी के बाईं ओर बगल में बैठा है। तो यू यहाँ पर टी के बाईं ओर बगल में बैठा है, ठीक ना, यू उसके बाद हो जाएगा टी, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं टी क्यू के बाईं ओर बैठा है, यानी टी क्यू के बाईं ओर बैठा है, ठीक है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पी एस के बाईं ओर बैठा है, यानी कि पी यहाँ पर हो जाएगा बाईं ओर हो जाएगा। तो यहाँ पर उसके बाद पूछा गया बाएं के किनारे कौन बैठा है, यानी कि बाएं के किनारे कौन बैठा है, तो बाएं के किनारे यहाँ पर पी बैठा है। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाता है, पी बैठा है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों में से कर्म दिया गया है जिसमें कर्म अंग्रेजी शब्दकोश आते हैं। तो यहाँ पर कौन सा कर्म यहाँ पर हो जाएगा आपको बताना है। तो यहाँ पर 6 का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहले 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 1, उसके बाद 4। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर में पूछा है तो दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रेणी के प्रश्नवाचक यानी कि वाट के जगह पर आता है। तो 17 से 18, 18 से 26, 26 से 53, 53 से 117, 117 के बाद क्या होगा, ठीक ना। तो पहले देखिए यहाँ पर 1 का वर्ग कर दिया है, तो 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, तो 1 को वर्ग कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 2 का क्यूब कर दिया जाए, यानी कि 2 को क्यूब कीजिएगा, उसके बाद 8 जोड़िएगा, यानी कि 2 को क्यूब कीजिएगा उसके बाद 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 का क्यूब करना है, उसके बाद 8 जोड़ना है, ठीक ना, इसको 8 जोड़ देना है। तो यहाँ पर आ जाता है यहाँ पर 26, यानी कि 2 का क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाता है 26। उसी प्रकार इसको भी करना है, यानी कि यहाँ पर भी करना है, जैसे कि 3 को यहाँ पर क्यूब करना है, ठीक ना, 3 को क्यूब करना है, उसके बाद 27 जोड़ देना है, यानी कि 1 प्लस कर देना है, ठीक ना। तो 27 जोड़िएगा तो यहाँ पर 53 आ जाता है, यानी कि 3 का क्यूब कीजिएगा तो 27 आ जाता है, और 27 जोड़िएगा तो यहाँ पर 53 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर इसको भी करना है, यानी कि यहाँ पर भी इसको या उसी प्रकार करना है, 4 को क्यूब कर देना है, यानी 4 को क्यूब कर देना है, उसके बाद 64 जोड़ देना है, ठीक ना। उसके बाद 64 जोड़ देना है तो 117 आ जाता है। और इसमें फिर यहाँ पर करना है क्या, तो यहाँ पर 5 का क्यूब करना है, 125 जोड़ देना है, ठीक ना। 5 को क्यूब करने के बाद 125 जोड़िएगा तो यहाँ पर आ जाता है ये 242, यानी ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा 242। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है तो उस पासे का चयन करें जो निम्नलिखित पत्रों यानी सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि मोड़ने पर कौन प्राप्त किया जा सकता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 8 का देख लेते हैं किस प्रकार हो जाएगा यहाँ पर। तो 8 को अगर मोड़िएगा तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 6 का विपरीत
6 का विपरीत हो जाएगा, यानी कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 1, यानी 6 का विपरीत 1, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, यानी 5 का विपरीत 2। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 8 का बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 9 नंबर क्वेश्चन में, यानी कि एक विशिष्ट कोट भाषा को यानी कि इसको यहाँ पर इस भाषा में लिखा जाता है, तो इसको किस भाषा में लिखा जाएगा, ठीक ना। इस कोड को किस भाषा में लिखा जाएगा आपको बताना है। तो देखते हैं यहाँ पर इसको किस भाषा में लिखा गया, ठीक ना। तो यहाँ पर जी को 20 लिखा गया, ठीक ना, जी को 20। उसके बाद आर को 9 लिखा गया, ठीक ना, ई को 22 लिखा गया, ठीक ना, और यहाँ पर डब्लू को 4 लिखा गया, यानी डब्लू को यहाँ पर 4 लिखा गया, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी लिखना है, यानी हमें भी टी को यहाँ पर कितना लिख देना है, तो 7 लिख देना है। वाई को 2, वाई का 2, ठीक ना। पी का यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, ठीक ना। उसके बाद ई का 23 लिख देना है, इसका 23, ठीक ना। तो इस प्रकार यहाँ पर हो जाएगा, यानी 7, 2, 11, 23, यानी कि 23 कहाँ पर है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 22 हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, यानी ये इससे संबंधित है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कुछ इस प्रकार दिया गया है, यानी कि 2 से गुना कीजिएगा यहाँ पर, यानी कि 3 को 2 से गुना कीजिएगा तो 6 आ जाता है। 6 को यहाँ पर एफ होता है, यानी कि 6 का डेसिमल वैल्यू 6 का यहाँ पर एफ हो जाता है, ठीक ना। आर को उसी प्रकार यहाँ पर कर देना है, आर में से भी 2 घटा दीजिएगा, यानी कि यहाँ पर 2 गुना करने पर आया है, तो यहाँ पर आर को 2 घटाने पर पी आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद फिर गुना करने पर यहाँ पर हो जाता है, उस फिर गुना घटाने पर यहाँ पर हो जाता है, ठीक ना। फिर गुना करने पर हो जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ भी कर देना है। पहले यहाँ पर गुना करना है, तो 3 को गुना कीजिएगा तो यहाँ पर एफ आ जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर घटाएंगे 2 तो फिर एफ आ जाता है, यानी एफ आ जाता है। तो यहाँ पर 2 ऑप्शन तो गया, 2 ऑप्शन में एफ नहीं है। अब की बार क्या करना है, तो आपकी बार यहाँ पर गुना करना है। तो ई कितना नंबर पर आता है, 5 नंबर पर। 5 को 2 से गुना कीजिए तो जे दोनों में है, ठीक ना। तो उसके बाद घटाना है, यानी कि सी को यहाँ पर घटाना है, ठीक ना। सी में 2 घटाइएगा तो ए आता है, तो ए इसमें है, यानी कि एफ जे ए बी, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था कुछ इस प्रकार ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं। इसको थोड़ा लगे ज़्यादा देरी होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बता देता है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 2 हो जाएगा। आप लोग अच्छे से पढ़कर बना लेना, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछेगा, ये जिस प्रकार शब्दकोश अर्थ से संबंधित है, उसी प्रकार विश्वकोश किससे संबंधित हो जाएगा। तो यहाँ पर शब्दकोश अर्थ से संबंधित है, तो विश्वकोश किससे संबंधित हो जाएगा। तो 12 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी ज्ञान से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन बी तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर बताना है, यानी कि 10 गुना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो 13 का यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन है, यानी 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित 4 समूह दिया है, 3 में से 3 किसी प्रकार समान है लेकिन एक भिन्न है, उसको चयन करना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं कौन भिन्न है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि यहाँ पर कूट भाषा दिया गया है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका करेक्ट आंसर DOU, उसके बाद AIA, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पर हो जाएगा 14 का हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि DOU हो जाएगा। ऑप्शन ए ही द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बेन आरेख बनाना है, यानी यात्री जहाज ट्रेन, ठीक ना। यात्री उसके बाद जहाज ट्रेन, तो ट्रेन तो यात्री तो दोनों सफ़र करता है, यानी ट्रेन में भी और यानी कि जहाज में भी। तो जहाज पहले हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर सिंपल सा लिख देते हैं, पहले जहाज हो जाएगा, ठीक ना। पहले जहाज, उसके बाद यात्री, उसके बाद ट्रेन। तो ये कुछ इस प्रकार बेन आरेख बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है उसी प्रकार ये किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो F एक जोड़ दिया गया है,
यानी कि एफ में एक घटा दिया गया है यहाँ पर, और पी में भी एक घटा दिया गया है, डब्लू में भी एक घटा के दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर भी हमें घटाना है, यानी कि डी में घटाइएगा तो सी आ जाएगा, तो ये तो ऑप्शन गया, ठीक ना। उसके बाद आर में घटाइएगा तो एस आ जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये तो गया फिर, ठीक ना। उसमें उसके बाद यू में भी एक घटा दीजिएगा तो टी आएगा, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये जिस प्रकार इससे संबंधित है, ये जिस प्रकार इस पर संबंधित है, इस प्रकार यहाँ पर किससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि व्हाट किससे संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो 17 का देख लेते हैं, ये किस प्रकार संबंधित हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 17 का किस प्रकार हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि माइनस यहाँ पर 25 किया है, यानी कि यहाँ पर -25 किया है, उसके बाद -16 किया है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर -9 किया है, ठीक ना। उसके बाद यानी कि वर्ग को माइनस करते हुए चलना है, ठीक ना। तो वर्ग को माइनस करते हुए चलना है, यानी कि अगर 5 का वर्ग 25 होता है ना, तो इसको मतलब 25 को यहाँ पर घटाइएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार 4 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है 16, उसी प्रकार 16 को घटाइएगा तो यहाँ पर 82 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर 2 का यानी कि यहाँ पर 4 का वर्ग हो गया, 9 का वर्ग हो गया, ठीक ना। 9 का पहले वर्ग होगा, ठीक ना। उसके यहाँ पर 9 का वर्ग होगा, ठीक है, यहाँ 9 का वर्ग होगा, ठीक ना। उसके बाद 4 का वर्ग होगा, ठीक ना। उसके बाद 4 का वर्ग यानी कि 16 में से इसको घटाइएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 73, और यहाँ से आपको अब की बार 2 से वर्ग कीजिएगा तो 4 घटाइएगा तो यहाँ पर 69 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर 1 का वर्ग कितना होता है, तो 1 होता है, 1 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 68। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 68, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, ये घर बताना है, यानी कि वाट की जगह पर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं किस प्रकार यहाँ पर संबंधित है, यानी कि 18 को अगर 27 से जोड़ते हैं, यानी कि 18 को 27 से जोड़ते हैं और 5 से भागा देते हैं, यानी कि 18 और 27 कितना हो जाएगा, तो 45, 45 को 5 से भागा देते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर भी यानी कि इसको यहाँ पर जोड़ना है, उसके बाद इसको यहाँ पर 5 से भाग देना है, यानी कि 32 और 58 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 90, 90 को 5 से भाग कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाता है कितना, तो 18 आ जाता है, यानी कि 18 आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाइए, ठीक ना। इस प्रकार इसको जोड़ना है तो इसको जोड़िएगा तो 125 आ जाएगा, 125 आ जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 125 आ जाता है। 125 को अगर 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 25 आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, अगर आकृति को कुछ इस प्रकार है, ठीक ना, इस प्रकार मोड़ा जाता है, उसके बाद इस प्रकार घुड़ाया जाता है तो किस प्रकार हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लेता हूँ 19 का क्या हो जाएगा। तो 19 का यहाँ पर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, उस दिए गए विकल्प में से यानी कि अगला स्थान पर क्या होगा, यानी कि ये कुछ इस प्रकार है तो ये कुछ इस प्रकार है, ठीक ना। तो ये कुछ इस प्रकार है तो ये कुछ इस प्रकार है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या है मामला, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज है तो यहाँ चतुर्भुज हो जाता है, यानी यहाँ पर वर्ग हो जाता है, ठीक ना। और एक लाइन है तो 2 लाइन हो जाता है, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पर 3 लाइन है और त्रिभुज है तो यहाँ पर 4 लाइन और उसके बाद चतुर्भुज हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर 5 लाइन हो जाएगा, उसके बाद त्रिभुज हो जाएगा, ठीक ना। तो 5 लाइन किस में है, यहाँ पर गिन लीजिए, इसमें क्या लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 है, लेकिन इसमें यहाँ पर चतुर्भुज है, यानी कि चतुर्भुज है, तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4 5, तो इसमें 5 है और इसमें त्रिभुज है, तो ये हो सकता है। अगला देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 5 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर बीच में चिन्ह पर आया है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक ना। ये भी नहीं हो सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है, यानी कि ABCDEFGH ये कुछ इस प्रकार है, तो इसका करेक्ट आंसर बता देते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए के सामने कौन बैठा है, तो ए के सामने यहाँ पर ई बैठा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, उसके बाद निष्कर्ष दिया गया है, उसके बाद आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक ना। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, देखिए सभी लड़कियाँ एक्टर है, तो सभी लड़कियाँ यहाँ पर पहले लड़कियाँ हो जाएगा, उसके बाद एक्टर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हो जाएगा सिंगर, यानी कि उसके बाद सभी एक्टर सिंगर है, तो यहाँ पर सिंगर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है
कुछ लड़कियां सिंगर है तो कुछ लड़कियां तो सिंगर नहीं है, तो ये तो बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकता है। कुछ एक्टर लड़कियां हैं तो सभी एक्टर लड़कियां नहीं है, तो ये हो जाएगा गलत, ठीक ना। सभी लड़कियां सिंगर है, हाँ सभी लड़कियां सिंगर है, तो इसका केवल 3 हो जाएगा, यानी कि केवल 3 अनुसरण करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चित्र को यहाँ पर दर्पण से गुजारना है, ये कुछ इस प्रकार किस प्रकार हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। अच्छा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये बेन आरेख किस आकृति में आपको बताना है, ठीक ना। तो 24 का देख लेते हैं। 24 का यहाँ पर हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर इसमें है, यानी कि ऑप्शन ए में है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था, यानी कि ये कुछ इस प्रकार लिखा गया है और उसका बताना है, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल, यानी कि ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से आपका सामान्य ज्ञान शुरू हो जाता है। सामान्य ज्ञान करा चुके हैं, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, यानी जीके और जीएस का क्वेश्चन करा चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखें तो जाकर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।